साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब तक ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। प्रस्तुत कुंडलियों में गिरधर जी इस संसार में व्याप्त स्वार्थ की भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में जितना भी व्यवहार है, लोग एक दूसरे से जो भी संबंध रखते हैं उसके पीछे स्वार्थ की भावना है। मतलब का व्यवहार यानी कि स्वार्थ की भावना है। जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में। क्योंकि पैसा जब आपके पास होगा तो मानी बात है आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो जब तक आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकिए, तब तक वे आपके मित्र होंगे। ताको यार यानी कि तब तक वो आपके मित्र होंगे। जिसके पास पैसा होगा तब तक वो लोग उसके मित्र होंगे। तब तक ताको यार, यार संग संग ही डोले, आपके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। वह आपके साथ साथ हर जगह चलेंगे, ठीक है। आपकी मतलब हर सुख दुख में, हर समय जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, ऐसे लोग आपको खड़े मिलेंगे जो लोग सिर्फ मतलब के लिए अपना व्यवहार रखते हैं, आपके पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके साथ अपना संबंध बनाते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक आपके पास पैसा रहेगा। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यही इस दुनिया की रीति है, यही इस दुनिया का लेखा जोखा है, यही नियम है इस दुनिया का कि स्वार्थ की भावना से ही एक दूसरे से अपनी मित्रता मनुष्य बनाता है। यानी कि करत बेगर्जी प्रीति, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी स्वार्थ के, यार बिरला, बहुत बिरले लोग होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपसे अपनी मित्रता बनाते हैं, आपको अपना मित्र मानते हैं, आपके सुख दुख में आपके साथ आते हैं। नहीं तो इस दुनिया का यही लेखा जोखा है कि जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप सक्षम हैं दूसरों की मदद करने के लिए, तब तक लोग आपसे अपनी मित्रता रखेंगे। जिस दिन आप सक्षम नहीं रहेंगे उस दिन लोग आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। और बहुत बिरले लोग ही ऐसे होते हैं संसार में, बिरले यानी कि कोई जो कि बिना किसी बेगर्जी प्रीति, मतलब बिना किसी स्वार्थ की प्रीति, यानी कि आपसे अपना संबंध रखते हैं। रहिए लटपट काट दिन बर घामे म सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतारो होए, एक दिन धोखा दई है, जा दिन बहे बयार, टूट तब जर से जई है। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तरु छाया में रहिए। तो प्रस्तुत कुंडलियों के माध्यम से गिरधर कविराय जी कहते हैं कि दिन में चाहे जितनी भी गर्मी लगे, धूप में सोना पड़े, लेकिन हमें ऐसे पेड़ की छाँव में नहीं बैठना चाहिए। छाह न बाकी बैठे जो तर पतरू, ऐसे पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए जो पेड़, तर यानी कि पेड़, पतरू यानी कि पतला हो, कमज़ोर हो, जिसकी जड़ें अच्छे से मजबूती से मिट्टी में ना गई हुई हो, ऐसे पेड़ की छाया में हमको नहीं बैठना चाहिए। जो तर पतारो हो, अगर तर यानी कि पेड़ पतरनी पतला होगा, एक दिन धोखा दे तो वो आपको एक दिन धोखा अवश्य देगा। जा दिन बह बयार, जिस दिन बहुत तेज़ बयार यानी कि हवा चलेगी, बयार मतलब हवा, तो जिस दिन बहुत तेज़ हवा चलेगी, टूट तब जड़ से जई है, उस दिन ये जड़ से टूट कर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो मजबूत नहीं है, कमज़ोर पेड़ है। तो जिस दिन तेज़ हवा चलेगी उस हवा को ये सहन नहीं कर पाएगा और ये जड़ से टूट कर गिर जाएगा। और ऐसे पेड़ की छाया में अगर आप बैठेंगे और पेड़ गिरेगा तो मानी बात है उससे आपको नुकसान ही होगा, है ना। तो इसलिए ऐसे पेड़ की छाया में हमें नहीं बैठना चाहिए। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे यानी कि जो मजबूत पेड़ हैं, जिनकी जड़ें अच्छे से मजबूती से बनी हुई हैं, जिसका तना मजबूत हो, हमें ऐसे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। पाती सब झड़ जाए, माना तेज हवा चलने से ऐसे पेड़ की पत्तियां सारी झड़ जाएंगे, तरु छाया में रहिए, लेकिन फिर भी ऐसी पेड़ की छाया में हमें बैठना चाहिए, क्योंकि ये तेज हवा चलने से पेड़ गिरेगा नहीं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस कुंडली के माध्यम से गिरधर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में
छाह मोटी गहिये से तात्पर्य क्या है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन लोगों को जीवन का अनुभव है, हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए कि जब आपके पास आपको कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, तो ये अपने अनुभव से, जो इनको अनुभव से आपको सलाह दे सके, आपको जीवन में सही मार्गदर्शन दे सके। और यहाँ पत्रों पेड़ से तात्पर्य क्या है कि जो लोग अनुभवी नहीं है, ठीक है, जिनको सही जीवन का अनुभव नहीं है, अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे और कोई मुसीबत, कोई परेशानी होगी, उस समय अगर हमको इनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, तो ये हमें मदद नहीं कर सकते क्योंकि इनको अनुभव नहीं है ना। तो इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में समझदार और अनुभवी व्यक्तियों का ही साथ करना चाहिए। अगला देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ से उलझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए, कै गिरधर कबीराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। तो प्रस्तुत कुंडली के माध्यम से गिरधर जी कहना चाहते हैं कि पानी बढ़े नाव में, कि अगर नाव में पानी बढ़ रहा है, ठीक है, और आपके घर में दाम बढ़ रहा है, यानी घर में पैसे बहुत आ रहे हैं, और नदी में अगर जो नाव चल रही है, अगर उसमें पानी एकाएक तेज़ी से बढ़ने लग जाए, दो हाथ से उलझिए, तो यही सयानो काम, तो समझदारी का काम क्या है कि आप दोनों हाथ से उसको उलझिए, यानी कि अगर नाव में पानी है तो उसको आप दोनों हाथ से उलझिए, यानी बाहर निकालिए, जिससे कि नाव आपकी डूबे नहीं। और घर में बाढ़े दाम, और घर में अगर पैसा ज़्यादा है उसको भी दोनों हाथ से खर्च करिए, दूसरों की भलाई के लिए उसमें खर्च करिए। घर में पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए, और समझदारी का काम यही है, सयानो काम यानी समझदारी का काम यही है कि हमेशा राम का सुमरन कीजिए, राम को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान में अपना ध्यान लगाइए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए, दूसरों के, पर स्वार्थ यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहिए, अपना शीश आगे रखिए, यानी कि हमेशा आगे रखिए, दूसरों की भलाई करिए, दूसरों की मदद करिए। कह गिरधर कबीराय, बड़े यही की बाड़ी, गिरधर कबीराय जी कहते कि यही बड़ों की बाड़ी है, यही बड़ों की शिक्षा है। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी, कि हमेशा जो है चाल सुचाल यानी कि सही रास्ते पे चलना चाहिए। रखिए अपना पानी, और अपने मान का, अपने सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस जीवन में पैसा कमाने के लिए हम किसी भी तरह से किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जीवन के अंत में हमको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन में मतलब काम करने के साथ साथ दूसरों की भलाई भी करते रहेंगे, भगवान को भी याद करते रहेंगे, दूसरों का कल्याण करते रहेंगे, तो इससे हमारा जीवन क्या होगा, बहुत अच्छा बीतेगा। राजा के दरबार में जइये समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए, कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुर अनेक है राजा। तो प्रस्तुत कुंडलियों के माध्यम से कबीराय जी कहना चाह रहे हैं कि राजा के दरबार में जब आपको बुलाया जाए तभी आपको जाना चाहिए। राजा के दरबार में जाइए समय पाए, यानी कि राजा के दरबार में तभी जाइए जब आपको बुलाया जाए, आपका वहाँ पर आमंत्रण हो, आपका स्वागत हो, तभी हम वहाँ पर आपको जाना चाहिए। राजा के दरबार से कहने तात्पर्य है कि मान ली किसी भी बड़ी सभा में आपको जाना है, ठीक है, तो हमेशा जो है तभी जाइए जब वहाँ पर आपको बुलाया जाए। अगर नहीं बुलाया गया है तो मत जाइए। साईं तहाँ ना बैठिए जहाँ कोई दे उठाए, और ऐसी किसी भी जगह पर ना बैठिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप बैठिए उसके बाद आपको उठा दिया जाए, तो ऐसी किसी भी जगह पर ना बैठिए। कहता पर यह है कि जब आपको बैठने का स्थान दिया जाए, आपसे बैठने के लिए बोला जाए, आप तभी बैठिए, नहीं तो आप ऐसी किसी जगह पर ना बैठिए जहाँ पर आपको बैठने के बाद उठाया जाए। जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, और बोल अनबोले रहिए कहने में मतलब है कि मान लीजिए आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी ने उठा दिया, आपका थोड़ा सा अपमान कर दिया, कुछ ऐसा है, तो भी उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अनबोले यानी कि शांत रहना चाहिए, अननेसेसरी बिना ज़रूरत के आपको नहीं बोलना चाहिए।
हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए। और बहुत ज़ोर ज़ोर से बिना किसी ज़रूरत के हंसना नहीं चाहिए। और जब आपसे कोई बात पूछे, आपसे कोई कुछ कहे, तभी आप जवाब दीजिए। बिना ज़रूरत के किसी से ना बात करिए, ना किसी को कोई जवाब दीजिए। कहे गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काजा। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि जो जिस समय जो चीज़ ज़रूरत हो वही काम करिए। समय सो कीजिए काजा मतलब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो जहाँ पर, वैसे ही करना चाहिए। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ आप बोलिए, जहाँ हंसने की ज़रूरत है वहाँ पर आप हंसिए, जहाँ आपको बैठने के लिए जगह दिया जा रहा है, ठीक है, वहीं पर आप बैठिए। और जहाँ पर आपको बुलाया जाए, ठीक है, सम्मान के साथ, उसी जगह पर आपको जाना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, बहुर अनोखे अनखहे राजा। तो गिरधर जी कहते हैं कि बहुत आतुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजा होते हैं ना, ये बहुत ही विचित्र स्वभाव के होते हैं। ये किस बात पे कैसे नाराज़ हो जाए, आपका क्या अपमान कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो हमेशा समय देख करके ही किसी कार्य को करना चाहिए।